श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों को जाना। ये राम नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसमें बेअंत शक्तियां विद्यमान हैं, बेअंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। इतना शक्तिशाली ये मंत्र है राम नाम। अब साधक तीन गुणमयी सृष्टि के अधीन रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मानव चाहता तो यह है कि मेरा ध्यान, मेरी वृत्तियां राम नाम में लग जावे, और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। ऐसा नहीं कि वह प्रयत्नशील नहीं होता। जो इस मार्ग पर चलता है, कम से कम वह प्रयत्न तो बहुत करता है कि मुझे देवादिदेव श्री राम की विभूति, उसके दर्शन हो जावे, मैं अनुभव करूं उस शक्ति को। यहां तक कि मैं स्वयं देवादि को देखना चाहता हूं, उनके दर्शन चाहता हूं। उसके लिए वह प्रयत्न भी करता है। नाम का जाप, परंतु राम कृपा उस जन पे आवे जिस पे आप ही राम बसावे। श्री राम कृपा उसी पर अवतरित होती है जिस पर देवादिदेव श्री राम आप दयाल हो जाता है। अंतर कहां रह जाता है? मानव प्रयत्न करता हुआ जो तीन गुणमयी सृष्टि है, उसमें है रजोगुण सबसे प्रबल। ज्यों ही सत्वगुण के भीतर नाम जाप का भाव उत्पन्न होना, नाम जाप के लिए भाव उत्पन्न होना, यह सभी में नहीं होता। सभी भक्ति कहां तक सीमित रखते हैं? मंदिर में गए, मत्था टेका, श्रद्धा अनुसार अथवा समर्थता अनुसार, समर्थता भगवान के लिए, उसको चढ़ाने के लिए, उसको अर्पण करने के लिए जल, फूल, पत्र, प्रसाद, कोई वस्त्र इत्यादि, यहां तक सीमित हो जाते हैं कि यह मैंने कर दिया, इतने में संतुष्ट हो जाते हैं। यह करने के पश्चात उनके क्या कर्तव्य कर्म है, इस ओर नहीं ध्यान देते। उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, नहीं ध्यान देते। उसका परमार्थिक जीवन कैसा होना चाहिए, नहीं ध्यान देते। वह अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भूल जाते हैं
कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। रजोगुण सवार हो जाता है, प्राकृत पदार्थों की आकांक्षा करने लगते हैं। धन दौलत, महल माड़ियां, सुख आराम इत्यादि कोई बुरा नहीं, परंतु केवल यही है, ये रजोगुण उनको अपनी ओर खींच लेता है। कामना, चाहे धन दौलत की हो, चाहे किसी पदवी किसी पदार्थ की हो, विभिन्न प्रकार से ज्यों ही सात्विक भाव मंद होता है, यह रजोगुण उसी समय अपना आक्रमण कर देती है। रजोगुण में और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास लगती है, परंतु वह जलपान भोजन से तृप्त हो जाती है, काम नहीं तृप्त होता। काम किसी भी पदार्थ की अधिक चाह, कामना, यह कदापि पूर्ण नहीं होती। यह वह अग्नि है, इसमें जिस पदार्थ की चाह है, कामना है, जितना उसको देते चले जाओगे यह और भटकती चली जाती है। जिस प्रकार अग्नि, उसमें ईंधन डालते जाओ, घी डालते जाओ, तो वह शांत नहीं होती, उसकी तृप्ति नहीं होती, और अधिक मांगती है, और प्रचंड वह अपना वह रूप दिखाती है। और डाल दो और मांगती है, शांत नहीं होती। यह है कामना। अब मानव इच्छा तो रखता था कि मुझे देव आदि देव की प्राप्ति हो जावे, मैं उसके दर्शन करूं, परंतु कामना जाप में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, मन फिर उन्हीं विषयों में विचरण करने लगता है, या राग में जिसके साथ गाढ़तम प्रीति है उस ओर भाव चले जावेंगे, उस ओर विचार चले जावेंगे। माला लिए जाप तो करने में बैठा हुआ है, परंतु अब भीतर जाप तो नहीं हो रहा, ध्यान नहीं लग रहा, जिससे राग है। अब भीतर ही भीतर आंखें बंद है, माला हाथ में है, भगवान के साथ लौ नहीं लगी हुई है, लौ लगी हुई है उन पदार्थों की प्राप्ति में युक्ति। अब वह भीतर ही भीतर विचार करता है, यह मेरा कार्य कैसे सिद्ध हो जाएगा, वो मेरा कार्य कैसे सिद्ध हो जाएगा। या तो ये, या द्वेष, किसी के साथ वैर भाव, किसी के साथ ईर्ष्या। बैठा जाप में है, परंतु वह संग्राम उसके भीतर चलता है। लक्ष्य तो था कि मैं देववादी को देव को देखूं, इसलिए जाप में बैठा था, इसलिए ध्यान में बैठा था, परंतु जब तक मन, बुद्धि, चित्त और अहम को नाम के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक
यह सब व्यर्थ हो जाएगा। कितना भी कोई प्रयत्न कर लेवे, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पावेगा। अब राम नाम के बिना कोई कार्य सिद्ध हो जावे, ऐसा होता नहीं। क्योंकि जो देवे सब जगत को, उस सारे जगत को देने वाला तो वह परम पिता परमात्मा है, परंतु मानव किसके अधीन है? मानव अधीन है अपनी इंद्रियों के। जो प्रसंग चल रहा है इंद्रियों, और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष रहता है। विवेकी को चाहिए कि इसके वश में ना पड़े, राग और द्वेष इसके वश में ना पड़े। यह साधक को साधना से भटका देती है, पथ भ्रष्ट कर देती है। पथ भ्रष्ट केवल यही नहीं कि अपना मार्ग छोड़ करके पर धर्म को अपना लेना, अकेला वही नहीं। पथ भ्रष्ट बैठा तो जाप करने में है, परंतु वृत्तियां इस संसारिक कार्यों में उसको खींच कर ले जाती हैं। अब मन को नाम जाप के साथ नहीं लगने दे रही। बैठा जाप करने में है, मेरी फैक्ट्रियां, मेरा कारोबार, मेरे रिश्ते नाते, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री इत्यादि। बैठा जाप में है, विचार बिखर रहे हैं। कैसे निस्तारा होगा? जब तक मूल को नहीं पकड़ोगे। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इनके विषय हैं, राग तथा द्वेष, इनको संयम में करना अतीव आवश्यक है। बिना इनको संयम में किए हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर ऐसा नहीं कि बलपूर्वक इन इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। बल के साथ इनको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हठ दिखा करके इंद्रियों को वश नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इंद्रियों का स्वभाव है, भगवान ने कहा किसी के लिए भी स्वभाव सिद्ध क्रिया का त्याग देना असंभव है। बड़ा कठिन है, पचीदा है। जो स्वभाव है, इनबिल्ट है, उसको हठ से तो उसको नहीं आप उस पर विजय हासिल कर सकते। फिर बिना राम नाम के कोई और विधि के द्वारा उन पर विजय हो जावे, ऐसा भी नहीं है। क्या है? करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने, सुनने आदि से अब मन भटकेगा कब? बाहरी वस्तुएं, उनको देखने से या सुनने से। बहुत बार कहा, आप मार्केट गए, मॉल में गए, वहां अनेक वस्तुओं को देखा, सभी याद नहीं रहेंगी, परंतु अगर किसी एक वस्तु पर मन आ गया और मन दे दिया उस वस्तु को, तो घर आके उस वस्तु को नहीं भूलेंगे।
इसी प्रकार किसी शक्लो सूरत को, अनेक लोगों को आप देखेंगे, परंतु अगर किसी एक को देख लिया और उससे मोहित हो गए, उस शक्ल सूरत को नहीं भूलोगे। अब यहीं से कामना आरंभ होने लगती है। नया मोबाइल देखा, अब मुझे वह चाहिए, महंगा है, अब वह चाहिए। उसी में मानव विचरने लगता है। यह केवल उदाहरण के लिए कहा, उदाहरण के लिए, सुनने के लिए। किसी व्यक्ति ने बता दिया कि फला फला, मान लो कोई मूवी है, बहुत अच्छी है, अब केवल सुना है, देखा नहीं, अब उसको देखने के लिए ललायत हो जाएगा, इत्यादि। महाराज ने कहा जो बाहरी वस्तुएं हैं, जो ध्यान भटकाने वाली हैं, बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि से उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है, केवल सुनने से गाढ़ प्रीति हो गई या देखने से हो गई, या सुनने से द्वेष। क्या किसी ने आके बता दिया तुम्हारे लिए वह तो बहुत गलत बातें बोल रहा था, अब सुना नहीं। किसी और ने आके बता दिया, अपने कानों से स्वयं नहीं सुना, तुम्हारी निंदा कर रहा था, तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, अब उससे घृणा का भाव उत्पन्न हो आना, कहां नाम जाप पे मन लगने देगा। देखने सुनने आदि से जो भीतर परिवर्तन होते हैं, महाराज ने कहा देखने सुनने आदि से जो राग गाढ़तम प्रीति हो जाती है और जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो, उनके वश में ना पड़ जावे, उनको दमन कर रखे, उनका प्रभाव अपने भीतर ना होने देना। क्योंकि यह देखना सुनना भीतर राग और द्वेष उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि ये राग द्वेष कर्म योगी के बड़े वैरी हैं, ये भीतर शत्रु हैं। राग और द्वेष बाहर के जो शत्रु हैं मानव, उन पर तो विजय हासिल कर लेता है। अगर नहीं, बहुत बलवान है कोई शारीरिक रूप से बलपूर्वक, तो संतोष कर लेता है, अपने आप को समझा लेता है कि मुझे उसके साथ नहीं उलझना। परंतु भीतर ही भीतर तिल तिल मरता रहता है। अब ऐसी अशांत उस समय वृत्ति में नाम का जाप कैसे हो जाएगा। यूं ही नहीं, महापुरुषों ने ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, सम रह जाना। कौन क्या करता है प्रभु तू जान। कर्मों का निरीक्षण करना वह परमात्मा का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। मेरा कार्य तो है जपो जी नित राम 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 श्री राम। इसके लिए अपना व्यवहारिक जीवन कैसा होवे। नाम जाप में प्रीति रखने वाला ये बाहर के दृश्य और वाणी की ओर नहीं ध्यान देता, ना तो अपना यशोगान सुनता है, अभिमान उत्पन्न हो जाता है, ना किसी की बुराई करता है ना सुनता है, क्योंकि यह भीतर वह तंतु
जब इनकी हलचल होती है, ध्यान नहीं लगने देती, जाप नहीं करने देती। बैठा तो जाप करने के लिए है, विचार मन वह इधर उधर भटक रहा है, उड़ रहा है। अब यहीं से राग द्वेष के कारण कहां तो मानव पहले नाम जाप चाहता था, अब इन्हीं के अधीन होकर के रजोगुण से तमोगुण में प्रवेश कर जाएगा। सतोगुण से शुरू किया था, भाव उत्पन्न हुआ था नाम जाप के लिए। ज्यों ही सतोगुण थोड़ा सा मंद हुआ, रजोगुण ने आकर अपना आक्रमण कर दिया। अब ये इतना खतरनाक रजोगुण मानव को खींच करके सतोगुण से इतना दूर ले जावेगा कि वह तमोगुणी बन जावेगा। अब मैं बदला कैसे लूं, उसको नीचा कैसे दिखाऊं, यह तमोगुण के अंतर्गत आ जावेगा। अब यहीं से पाप उसके द्वारा होने आरंभ हो जावेंगे। वह सभी कर्म होंगे जो आत्मा को अधोगति को ले जाने का कारण बनेंगे। महाराज ने कहा उस भगवत भक्त को भी उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। जो सन्मार्ग पर चल रहा था, पथ भ्रष्ट करने वाले हैं ये राग और द्वेष। इसलिए अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में कैसी भावना होवे, ये महाराज ने कहा। समय पूरा हुआ। मानव अपना निरीक्षण करता रहे। जो जो भी भाव, वचन, दृष्टि उसको पथ भ्रष्ट करती है, उससे अपना पांव पीछे खींच लेवे और अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को नाम के साथ जोड़ देवे, जो सदा ही सहायक है। बाकी ये सब कुछ मिथ्या है जिसमें मानव विचरता रहता है। एक के प्रति कभी राग गाढ़ प्रीति तेरे बिना रह ही नहीं सकता। द्वेष आने पर तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक ही समय में एक ही व्यक्ति के साथ गाढ़तम प्रीति और उसके साथ द्वेष, ये सभी मिथ्या है, समाप्त होने वाले हैं। सच्चा है राम नाम जप काज, तेरा सच्चा काज तो राम नाम का जाप है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमा